आ रही है जिसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से कुछ ऐसे 10 आतंकी थे जो पाकिस्तान में रहकर ट्रेनिंग ले रहे थे और व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसकी वजह बताई गई है गृह मंत्रालय की ओर से कि पाकिस्तान में रहे 10 आतंकी जिनकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सीमा पर वहां व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। ये साफ वजह बता दी गई है कि आखिर किस वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने इस तरह के कदम उठाए थे कि अब सीमा पार से इस तरह के जो सीधे तौर पर वाहन आ रहे थे इन पर रोक लगाने का फैसला, लेकिन सीधे आतंकी गतिविधि को लेकर इस घटना को और फैसले को वजह बताई गई है कि ऐसे कुछ आतंकी है जिनकी तादाद 10 बताई जा रही है जो सीमा पार रहे हैं और इसी वजह से इस तरह का फैसला गृह मंत्रालय को करना पड़ा है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की है और ये एक अहम फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि फिर एक बार इनकी आतंकी गतिविधियों की आशंका भी थी। 10 आतंकियों की तादाद बताई जा रही है जो सीमा पार रहे यानी कि पाकिस्तान में, लेकिन ये एक बड़ी बात भी है कि अब इस व्यापार पर क्यों रोक लगानी पड़ी, क्यों भारत सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि ये 10 आतंकी जो वहां पर रहे थे ये किसी तरह से यहां प्रभावित कर सकते हैं और किसी नापाक मंसूबे को अंजाम दे सकते हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, जो एक फैसला लिया गया गृह मंत्रालय की ओर से, किस बिना पर और क्या बताया जा रहा है? देखिए, जिस दिन ये फैसला लिया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल पर व्यापार को प्रतिबंधित करने का, उसकी वजह ये बताई गई थी कि आतंकी गतिविधियां और देश के विरुद्ध गतिविधियां चलाई जा रही हैं और इस रूट का इस्तेमाल किया गया था। और आज यहाँ पर करीब 10 ऐसे शख्स के नाम का खुलासा किया गया है जो बिजनेस के आड़ में, व्यापार की आड़ में अपनी गतिविधियां चला रहे थे। और ये सारे शख्स कश्मीर के ही रहने वाले हैं और पिछले कुछ सालों में यह पाकिस्तान में और ज्यादातर रावलपिंडी में जाकर बसे हैं। अपनी अपनी कंपनियां इन्होंने बनाई है और वहां से ये पैसा भेजते हैं घाटी में, जिसमें से इनके रिश्तेदार हैं, जिसमें से आतंकी संगठन है, जिसमें से प्रतिबंधित संगठन है और इन सब को वो पैसा भेजते हैं जिसका इस्तेमाल कश्मीर में यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियों में होता है। और इन गतिविधियों में चाहे वो पत्थरबाजी हो या फिर आतंकी संगठनों को मत करना हो या फिर सुरक्षा संस्थानों या फिर सुरक्षा बलों पर हमला करना हो, तो एक ट्रेड रूट के जरिए ये मदद कर रहे थे। और अब इन 10 लोगों के नाम का खुलासा किया है, इनकी संस्था के नाम का खुलासा किया है और ये रावलपिंडी ज्यादातर इनका ठिकाना रहा है। लेकिन अमित, ये अपने कुछ रिश्तेदारों को, कुछ आतंकी संगठनों को पैसे भी भेज रहे हैं, क्या इसकी भी कुछ ऐसी रिपोर्ट मिली थी और वो उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? जी प्रशांत, इसी रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला लिया गया था। इन्होंने रावलपिंडी और आसपास के इलाकों में जाकर अपनी कंपनियां बनाई थी, उस कंपनियों के जरिए व्यापार करते थे और जो भी इनको अर्निंग होती थी, जो भी मनी का ट्रांजैक्शन होता था, इसको ये किसी न किसी रूट के जरिए ये अपने कश्मीर में रह रहे अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर करते थे। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल वह जगह है जहां पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और कश्मीर के रास्ते ट्रेड होता है और वहां पर गुड्स जाते हैं। तो जब इनके कंपनियों में ये सामान ये मंगाते थे और उसकी बिना पर जब ये पैसा भेजते थे तो वो पैसा इस्तेमाल होता था देश विरोधी गतिविधियों में। शुक्रिया।